जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवा पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सनातन से जुड़ी कथाएं एवं उनके अपडेट समय समय पर मिलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ करते हैं विनायकी चतुर्थी के उपलक्ष्य पर विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश के यह व्रत को रखने से और इस कथा को सुनने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपाल खेलने को कहा। शिव चौपाल खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठ रहा था। शिव ने कुछ तिनकों को एकत्र किया और एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और कहा, बेटा हम चौपाल खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपाल खेल शुरू होता है। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत जाती हैं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बना दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया और कीचड़ में पड़े रहने का भी श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने गणेश व्रत की कथा उसे सुनाई और उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपनी माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपाल वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिनों तक श्री गणेश का यह व्रत किया। इस व्रत में दूबा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाने लगा। आप सभी से भी अनुरोध है कि इस व्रत को अवश्य रखें और भगवान श्री गणेश की पूजा करें, जिससे आपको भी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि यह कथा आपको लोकप्रिय लगी हो, आपके मन में भाव प्रकट हुए हों, तो भगवान श्री गणेश की कृपा से आप भी इस व्रत को अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।